क्लास 12 मैथ की एक्सरसाइज 3.2 में अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक किया था। अब आज शुरू करते हैं 17 से। तो इसमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो ए हमको पता है तो पहले हमने ए लिख लिया। अब आसानी के लिए हम निकालेंगे पहले के ए, यानी इस ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको हम अंदर के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो के ए हो जाएगा 3k माइनस 2k, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। इसके बाद निकालते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो मैट्रिक्स ए है, इसको दो बार लिख लेंगे। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस रो को इस कॉलम से करेंगे पहले, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और इसके बाद 2 और 4 8, तो माइनस 8, तो 9 माइनस 8 हो गया। इसके बाद 3 को करेंगे 2 से तो माइनस 6, और माइनस 2 को माइनस 2 से करेंगे तो प्लस 4, तो माइनस 6 प्लस 4। फिर इसके बाद इस रो को करेंगे इस कॉलम से, तो 12 माइनस 8। फिर इस कॉलम से करेंगे तो हो जाएगा 4 टू ज़ा 8 माइनस 8 प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 9 माइनस 8 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 2, ये होगा 4 और ये हो जाएगा माइनस 4। अब ये वैल्यू मिल गई हमको ए स्क्वायर की, तो हम ए स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ के ऊपर। अब हमें लिखना है 2i। 2i का मतलब जो i है इसको अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2i में ये यहाँ 2 हो जाएगा, जहाँ जहाँ 1 था वहाँ 2 हो जाएगा। तो हमको ये सारी वैल्यू मिल गई, ए स्क्वायर मिल गया, के ए मिल गया और 2i मिल गया। इक्वेशन में लिख लेते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ए स्क्वायर की वैल्यू लिखी यहाँ से, इसके बाद इज इक्वल टू के ए यहाँ से लिख लिया, माइनस 2i ये लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो ऐसे उतार लिया और राइट हैंड साइड में इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करेंगे। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उसे माइनस कर देंगे। तो 3k माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर, 3k माइनस 2, माइनस 2k माइनस 0, 4 माइनस 0 और माइनस 2k माइनस 2। कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो ये 2k माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये पहली इक्वेशन मिली। ऐसे ही माइनस 2k इज़ इक्वल टू ये माइनस 2, ऐसे ही ये इक्वेशन मिलेगी। 4k माइनस 0 इज़ इक्वल टू 4 और ये 2k माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3k इज़ इक्वल टू 3, तो k इज़ इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2k इज़ इक्वल टू 2, तो k इज़ इक्वल टू 1। ऐसे ही 4k इज़ इक्वल टू 4, तो k इज़ इक्वल टू 1। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2k इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2, तो 2k इज़ इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो k इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हर जगह पर k इज़ इक्वल टू 1 आया, तो इसका आंसर हो गया k इज़ इक्वल टू 1। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स दी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये शो करना है हमको। तो पहले इसमें लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस ए। तो आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया, 1 1, डायगोनल में 1 1 है, और ये ऑर्डर 2 की थी तो ये देखिए 2 इसके अंदर रो है और 2 कॉलम है, 2 इंटू 2 की है ये, प्लस ए यहाँ से उतार लेते हैं इसको पूरे को। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 1 और 0 ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, 0 में ये ऐड करेंगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, 0 में tan अल्फ़ा बाई 2 ऐड करेंगे तो tan अल्फ़ा बाई 2 रहेगा, और 1 में 0 करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो ये है आई प्लस ए। तो आई प्लस ए को यहाँ लिख लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है इसका आई प्लस ए। अब लेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड ये पूरी है, तो इसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं राइट हैंड साइड को। अब यहाँ आई माइनस ए, जैसे आई प्लस ए लिया था वैसे ही आई माइनस ए लिखेंगे। तो यहाँ पर साइन प्लस का था, यहाँ साइन हो गया माइनस का। तो जब 1 में से 0 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 1, और 0 में से माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस tan अल्फ़ा बाई 2। ऐसे ही 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 तो माइनस tan अल्फ़ा बाई 2।
और 1 में 0 माइनस करेंगे तो 1 रहेगा। ये तो मिला हमको i माइनस ए, हमको यहाँ पुट करना है i माइनस ए की वैल्यू ये रखी और इस टर्म को ऐसे उतार लिया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रो से रो सेलेक्ट करेंगे और कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, ऐसे ही सेकंड को करेंगे। तो ये है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, तो यहाँ पर tan अल्फ़ा बाई 2 यानी एंगल का हाफ है। यहाँ पर tan अल्फ़ा बाई 2 है, लेकिन साइन अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा है, तो हमें इसको भी अल्फ़ा बाई 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। देखिए साइन 2 अल्फ़ा होता है 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब इस एंगल को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ भी एंगल 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल होकर मिलेगा साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमको ये मिलेगी कि 2 tan अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। हमको यही चाहिए था कि अल्फ़ा बाई 2 में आ जाए। इसी तरह से लिखेंगे cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। इसको भी ऐसे 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 2 कैंसिल होकर बचेगा cos अल्फ़ा और इसकी वैल्यू हो जाएगी इस तरह से अल्फ़ा बाई 2 इस तरह आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है हम पिछले वाली इक्वेशन में रख सकते हैं। तो पिछली वाली इक्वेशन ये थी हमारी राइट हैंड साइड की, तो यहाँ पर cos अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे यहाँ से cos अल्फ़ा। तो cos अल्फ़ा की जगह रखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं ये, और ये tan अल्फ़ा बाई 2 ऐसे ही उतर आएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे माइनस साइन अल्फ़ा की ये वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस cos अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से रखी और ये tan अल्फ़ा बाई 2 ऐसे उतार लिया। अब ये माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 तो ऐसे उतर आएगा, cos अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से रखी प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू ये रखी, ऐसे इसमें आ गया साइन अल्फ़ा बाई 2 फिर tan अल्फ़ा बाई 2 ऐसे उतार लिया प्लस cos अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से रख दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। तो इसमें देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इस सब में कॉमन निकल रहा है, तो 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 कॉमन ले लेंगे। तो जब ये कॉमन निकल गया तो ये बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस ये tan अल्फ़ा बाई 2 और ये भी tan अल्फ़ा बाई 2 है, दोनों मल्टीप्लाई जाएंगे तो हो जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो कॉमन निकल गया तो माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2 तो ये बचा प्लस ये tan अल्फ़ा बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 1 को करेंगे फिर इसको करेंगे तो हो जाएगा tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan क्यूब अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये कॉमन निकल गया तो इस माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 से पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा tan क्यूब अल्फ़ा बाई 2 प्लस ये बचेगा 2 tan अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर ये कॉमन निकल गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस इसको ऐसे उतार लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो ये इक्वेशन हमको मिली है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो इस टर्म को तो ऐसे उतार लेते हैं। यहाँ देखिए माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ऐसे देखिए माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2 और ये प्लस का tan अल्फ़ा बाई 2, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस ये टर्म ऐसे उतार लेते हैं। ऐसे यहाँ देखिए माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ है प्लस 2 tan अल्फ़ा बाई 2, तो इस 2 में से इसको 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस ये बच जाएगा tan क्यूब अल्फ़ा बाई 2। ऐसे यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, ये 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और ये 1 बचेगा तो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब इसके अंदर अगर हम 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 लाना चाहें इसको कैंसिल करने के लिए, तो पहले हम इसमें से tan अल्फ़ा बाई 2 कॉमन लेंगे और इसी तरह से इसमें से भी tan अल्फ़ा बाई 2 कॉमन लेंगे। तो इसको तो ऐसे ही उतार लिया और ये ऐसे ही उतरेगा
और यहाँ से माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू कॉमन निकल आएगा। तो ये माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू कॉमन निकलेगा तो बचेगा 1, और ये माइनस कॉमन निकल गया तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और टेन अल्फ़ा बाई टू कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा स्क्वायर, तो बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। ऐसे यहाँ से टेन अल्फ़ा बाई टू कॉमन निकल रहा है तो यहाँ बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, और इस टर्म को ऐसे उतार लिया। तो अब इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। तो यहाँ क्या बचेगा 1 खाली, यहाँ पर ये कॉमन निकल गया तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू बचेगा, यहाँ ये कॉमन निकल गया तो टेन अल्फ़ा बाई टू बचेगा, ये कॉमन निकल गया तो यहाँ 1 बचेगा, और ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो बचा हमारा ये स्टेप खाली। तो ये स्टेप हमारा हो गया राइट हैंड साइड। तो देखिए लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल हो गए, ये प्रूव हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। A trust fund has 30,000 that must be invested in two different type of bonds. The first bond pays 5% interest per year and second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bond. If the trust fund must obtain an annual total interest of 1800 और 2000, तो क्वेश्चन ये है कि 30,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाह रहा है बॉन्ड में। एक जगह इंटरेस्ट मिलता है 5% और एक जगह इंटरेस्ट मिलता है 7%। अगर हम ये 30,000 को 5% वाले बॉन्ड में लगा दें तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 30,000 का 5%, यानी 30,000 इंटू 5/100 1500, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर इसको हम 7% वाले में लगाएं तो इंटरेस्ट मिलेगा 30,000 इंटू 7/100 यानी 2100। तो यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है 1500 और यहाँ मिल रहा है 2100, पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको इंटरेस्ट चाहिए 1800, तो रिक्वायर्ड इंटरेस्ट जो है वो 1800 है। तो फिर 30,000 को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट लगा देंगे 5% इंटरेस्ट वाले बॉन्ड में और सेकेंड पार्ट लगाएंगे 7% इंटरेस्ट वाले बॉन्ड में। तो हमने ये मान लिया कि 30,000 का पहला पार्ट जो है वो x है और दूसरा पार्ट 30,000 माइनस x होगा। तो इसको लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे कि मान लिया लेट अमाउंट फर्स्ट बॉन्ड फॉर इंटरेस्ट 5% बी x और लेट अमाउंट ऑफ सेकेंड बॉन्ड फॉर इंटरेस्ट 7% बी 30,000 माइनस x। जो फर्स्ट बॉन्ड है जिसमें 5% इंटरेस्ट मिलेगा उसका अमाउंट x है, और जो सेकेंड बॉन्ड है जिसमें 7% इंटरेस्ट मिलेगा उसका अमाउंट 30,000 माइनस x है। अब फार्मूला ये है कि अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको टोटल इंटरेस्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स मान ली A, जिसके अंदर हम ये दोनों अमाउंट मानेंगे, एक x और दूसरा 30,000 माइनस x। और इंटरेस्ट के लिए एक में 5% है, एक में 7% है, तो मैट्रिक्स B मान ली 5% और 7%। तो मैट्रिक्स A जो है ये अमाउंट है और मैट्रिक्स B है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा टोटल इंटरेस्ट, यानी ये 1800। इसका मतलब कि A B को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1800। तो मैट्रिक्स A लिख दिया और ये मैट्रिक्स B ले लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1800। तो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, बस इसके आगे कुछ है भी नहीं। तो ये फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को करेंगे 5% से, 5% का मतलब 5/100, तो x को करेंगे 5/100 से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर ये 30,000 माइनस x को करेंगे 7% से, 30,000 माइनस x 7%, 7/100 इज इक्वल टू 1800। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x/100 प्लस 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और ये 1 2 3 4 0 आ जाएंगे, तो 2140 माइनस 7x/100 इज इक्वल टू ये पूरा उतार लिया। अब इन्हें कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो ये तो पूरा एक एलिमेंट है और ये सेकेंड मैट्रिक का एलिमेंट है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसको ऐसे लिख लिया इक्वल।
अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए तो 100 इसका एलसीएम हो जाएगा और यहाँ होगा 5x प्लस ये पूरा स्टेप इज़ इक्वल टू 1800। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये -7x है, ये 5x है, तो बचेगा -2x। तो -2x प्लस ये पूरा स्टेप इज़ इक्वल टू, इससे 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो -2x इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये 180,000 जो है इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 210,000 माइनस 180,000, तो x आ जाएगा 15,000। तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड 15,000 और अमाउंट ऑफ सेकेंड बॉन्ड 30,000 माइनस 15,000 यानी 15,000। तो दोनों बॉन्ड में 15,000 इन्वेस्ट करेंगे। अब लेंगे इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में इंटरेस्ट चाहिए 2,000, यहाँ चाहिए था 1,800, तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू हो जाएगी 2,000, तो ए बी इज इक्वल टू 2,000। तो जो पहली इक्वेशन थी, जो पहले सॉल्व कर रहे थे ये इक्वेशन, इसमें यहाँ पर 1,800 था तो ये 1,800 था। अब ये 2,000 है अगर, तो यहाँ पे 2,000 कर देते हैं, तो ये हो गया 2,000। अब इसको सॉल्व कर लेंगे उसी तरह से जैसे पहले सॉल्व करी थी। 5x अपॉन 100 प्लस 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये स्टेप आ गया इज इक्वल टू 2,000। अब कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इन दोनों का एलसीएम 100 और यहाँ बचेगा 5x प्लस ये पूरा स्टेप इज इक्वल टू 2,000, और जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5,000। तो फर्स्ट बॉन्ड के अंदर 5,000 इन्वेस्ट करेंगे और सेकेंड बॉन्ड में 30,000 में से 5,000 माइनस कर देते हैं तो 25,000 इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हो गया पार्ट बी का आंसर। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक और 7 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। Their selling price are ₹80, ₹60 and ₹40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. अब ये कंडीशन लगा दी मैट्रिक्स अलजेब्रा। अगर ये कंडीशन ना होती तो नंबर ऑफ बुक्स को इस रेट से मल्टीप्लाई कर देते, अमाउंट मिल जाता। बहुत आसान था ये। अब इसमें एक कंडीशन दे दी गई है कि इसको मैट्रिक्स अलजेब्रा से ही सॉल्व करना है। तो टोटल अमाउंट जो बुक शॉप को रिसीव होगा वो जितनी भी बुक्स हैं और जो उनका रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बुक सोल्ड मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक। तो पहले निकालते हैं बुक्स कौन कौन सी हैं। तो केमिस्ट्री की बुक जो है वो 10 डजन है, इसका मतलब 10 × 12 120 बुक्स हैं। ऐसी फिज़िक्स की 8 डजन का मतलब 8 × 12 96 बुक हैं। और ऐसे इकोनॉमिक्स की 7 डजन का मतलब 7 × 12 84 बुक्स हैं। अब इनका रेट क्या है? केमिस्ट्री की बुक का रेट जो है ये 80 रुपीज़ है, फिज़िक्स की बुक का रेट 60 रुपीज़ है और इकोनॉमिक्स की बुक का रेट 40 रुपीज़ है। अब यहाँ नंबर ऑफ़ बुक्स मिल गई और हर बुक का रेट मिल गया, तो नंबर ऑफ़ बुक्स को उसके रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैट्रिक्स ए मानते हैं और इसको मैट्रिक्स बी मानते हैं। तो मैट्रिक्स ए में क्या होगा? 20, 96 और 84, और मैट्रिक्स बी जो मानते हैं वो हो जाएगा 80, 60, 40। ये मैट्रिक्स बी है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रो है और यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करेंगे, प्लस सेकंड को सेकंड से करेंगे, प्लस थर्ड को थर्ड से करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकंड एलिमेंट को ये सेकंड एलिमेंट से करेंगे, प्लस ये थर्ड एलिमेंट को इस थर्ड एलिमेंट से करेंगे और सबको ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 20,160। इतना अमाउंट हमको मिलेगा जब सारी बुक्स सेल हो जाएंगी। इसको लिखना पड़ेगा आंसर में कि टोटल अमाउंट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ऑल बुक्स ₹20,160। इसका आंसर हो गया। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज्यूम X, Y, Z, W and P are matrices of order 2 × n, 3 × k, 2 × p, n × 3 and p × k रिस्पेक्टिवली। यानी जो मैट्रिसेस दी हुई हैं ये इनके ऑर्डर दिए हुए हैं
चूज़ द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। इसमें से हमको ए बी सी डी जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू एन, ऐसे ही वाई का ऑर्डर है 3 इंटू के, ऐसे ही जेड का ऑर्डर है 2 इंटू पी, और डब्ल्यू का ऑर्डर है एन इंटू 3, और पी का ऑर्डर है पी इंटू के। ये इसके ऑर्डर दिए हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट, यानी एन और के और पी की क्या वैल्यू मिलती है अगर पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, ये डिफाइंड अगर होते हैं तो फिर इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो लिखते हैं पहले पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो अब पी वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस डब्ल्यू वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इनको लिखते हैं ऑर्डर के साथ, कि पी के साथ ऑर्डर लिखते हैं पी इंटू के, और वाई के साथ लिखेंगे 3 इंटू के। तो ये पी इंटू के और इसका ऑर्डर लिखा और वाई का 3 इंटू के, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों के ऑर्डर दिए हुए हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्लस ऐसे ही डब्ल्यू और वाई को भी लिख देते हैं। तो डब्ल्यू का ऑर्डर है एन इंटू 3 और वाई का ऑर्डर है 3 इंटू के। अब मल्टीप्लाई अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके ऑर्डर कैसे होने चाहिए इसको समझ लेते हैं पहले। तो मान लिया कि एक मैट्रिक है ए और एक मैट्रिक है बी, तो इसका ऑर्डर है 2, इसमें रो हैं और 2 कॉलम है, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर है इसका। इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, तो इसके ऑर्डर हुआ 3 इंटू 2। और इस ऑर्डर में जो फर्स्ट होता है ये रो होता है और जो सेकंड होता है ये कॉलम होता है। ऐसे यहाँ पर ये 3 जो है ये रो है, 3 रो है यहाँ पर, और 2 यहाँ पे कॉलम है, ये 2 कॉलम है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ए इंटू बी होगा मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी। अब इनके रो को सिलेक्ट कर लिया और इसके कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6, सेकंड एलिमेंट ये सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 15। अब यहाँ थर्ड एलिमेंट नहीं है तो ये 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो ही नहीं पाएगा मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन नॉट एग्जिस्ट। अब इसको उलट देते हैं, यानी b को a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले b का मैट्रिक्स लिखते हैं फिर a का लिखते हैं। ऐसे इसमें भी हम रो सिलेक्ट कर लेते हैं और ये कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको देखिए फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, सेकंड को सेकंड से करेंगे तो 24। फिर इसी तरह से फर्स्ट को इसके फर्स्ट से करेंगे और इस सेकंड को इसके सेकंड से करेंगे। ऐसे इसके फर्स्ट को ये फर्स्ट से करेंगे, इस सेकंड को सेकंड से करेंगे। ऐसे ही इस फर्स्ट को इस फर्स्ट से करेंगे और इस सेकंड को इस सेकंड से करेंगे। ऐसे ही थर्ड रो ले लेंगे, 7 को 2 से करेंगे और 2 को 4 से करेंगे। फिर 7 को 3 से करेंगे और 2 को 2 से करेंगे। तो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 24 और 6 हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 21, और यहाँ हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा 21, और यहाँ पे हो जाएगा 22, और ये 25। तो ये मिला इसका दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर। इसका मतलब कि ये मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्यों कर रहा है, यहाँ क्यों नहीं कर रहा था, इस पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ऑर्डर है 3 इंटू 2, यानी कि 3 इसमें रो हैं और 2 कॉलम हैं। 3 इंटू 2 इसका ऑर्डर है। इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये 2 इंटू 2 इसका ऑर्डर है। अब देखिए ये वाला कॉलम और इसमें ये रो है, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका कॉलम और ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका रो, ये दोनों इक्वल हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होता है सेकंड मैट्रिक्स के रो के, तब ये मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर 2 इंटू 2 है इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2। यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 3, यानी फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इज़ नॉट इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का रो। तो कंक्लूज़न ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम अगर सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, इक्वल हो दोनों, तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज़ नहीं करता। अब एक बात और समझनी है कि ये दोनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई किया तो ये रिज़ल्ट मिला। इस रिज़ल्ट का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिज़ल्ट मैट्रिक्स। देखिए इसमें 3 तो रो हैं
और 2 कॉलम हैं, तो 3 इंटू 2, ये इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर मिला। ये रिजल्ट का ऑर्डर है ये। तो रिजल्ट के ऑर्डर को ये भी कह सकते हैं कि इस वाले मैट्रिक्स का ये पहला रो और इस वाले मैट्रिक्स का ये कॉलम, ये इसका 3 इंटू 2, तो ये इसका ऑर्डर होता है। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स रो इंटू सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। अब इसमें जो समझ में आया मेरे वो ये है कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट व्हेन फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल हो, पहली कंडीशन, तब यह मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। दूसरी बात हमको मिली है ये कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम जो है वो इसका रिजल्ट का ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिजल्ट मैट्रिक्स विल बी फर्स्ट मैट्रिक्स का रो इंटू सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। इस रूल को यहाँ लिख लेते हैं। अब ये कंडीशन देखते हैं यहाँ के ऊपर कि ये दोनों एग्जिस्ट तभी करेंगे जब फर्स्ट मैट्रिक्स का ये कॉलम और ये सेकेंड मैट्रिक्स का ये रो, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी k और 3 इक्वल हो जाएंगे, तभी एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही इसके अंदर 3 और देखिए 3, ये दोनों तो इक्वल हैं ये पहले से। अब इन दोनों का जो रिजल्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम, यानी फर्स्ट का ये रो p और सेकंड का कॉलम k। तो पी वाई का जो ऑर्डर होगा वो p इंटू के होगा, पी वाई का होगा p इंटू के। इसी तरह से डब्ल्यू वाई का होगा n इंटू के। अब यहाँ इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड ये तभी हो सकते हैं जब इसके ऑर्डर और इसका ऑर्डर ये दोनों सेम हो, यानी p और n बराबर हो और k और k बराबर हो। k और k तो बराबर है ही है, यानी p n के बराबर हो, तब ये ऐड हो सकता है। तो ये मिल गया रिस्ट्रिक्शन कि k इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू n। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इफ़ n इज इक्वल टू p देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज क्या होगा? ये हमको निकालना है, इनमें से कोई एक होगा। तो पहले इनके ऑर्डर्स लिख लेते हैं। तो 7x, x का ऑर्डर है 2 इंटू n और z का ऑर्डर है 2 इंटू पी। अब ये दिया हुआ है कि n p ये दोनों इक्वल हैं, तो गिवन है n इज इक्वल टू पी, तो p कैन बी रिप्लेस्ड बाई n। तो यहाँ p की जगह n लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू n इसका ऑर्डर, और इसका ऑर्डर भी 2 इंटू n है। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर जो हैं ये दोनों सेम हैं। अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके ऑर्डर भी सेम होंगे, जो इसका ऑर्डर है वही सब्ट्रैक्ट के रिजल्ट का ऑर्डर होगा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स जो उसका रिजल्ट हमको मिलेगा विल आल्सो बी 2 इंटू n। तो इसमें 2 इंटू n ये आंसर सही है इसका। तो एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 3.3। तब तक के लिए गुड बाय।